हेलो एवरीवन। आज हम सब एचपीएस के एग्ज़ाम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट आपके क्राइटेरियाज हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और हम आज इन डेप्थ इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप भी एचपीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट आपसे क्या है, एग्जामिनर बेसिकली आपसे चाहता क्या है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले अपने एग्ज़ाम को समझना होगा, अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को देखना होगा। तो इसके लिए आपका ये स्टेप 1 रहेगा कि आप सबसे पहले तो अपने सिलेबस को देखिए। अगर आप अपना सिलेबस नहीं समझते हैं, उसे नहीं जानते हैं, तो लेट मी रिमाइंड यू कि आप जो है वो एक बिना डायरेक्शन के जो है वो ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एक डायरेक्शन का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको जो है वो अपना सिलेबस जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में ही कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न्स को भी देखना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा आपको इन डेप्थ उसके लिए एनालाइज करना होगा, और आपको ये जानने के लिए कि आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, ये दोनों चीज़ें ही करनी होगी। तो हमें एग्ज़ाम को पूरी तरह से समझना है, उसके बाद हमें इसके लिए आगे एफर्ट करने स्टार्ट करने होंगे। तो ये चीज़ जो है वो आपका फर्स्ट चीज़ रहती है कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम को देखना है। तो अब हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का आपका पैटर्न क्या है। तो आई एम श्योर आप सब ये बात तो जानते हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं एचपीएस की, उनको ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि ये एग्ज़ाम जो है वो 3 फेज में होता है। सबसे पहले आपको एक प्रिलिमिनरी एग्जाम देना होता है, और प्रीलिम्स में आपके 2 एग्जाम जो है वो बेसिकली होते हैं, उनके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फिर आता है आपका मेंस का एग्जाम, और उसके बाद में आपका लास्ट फेज होता है इंटरव्यू। तो इन तीनों को आप ऐसा मत समझ के चलिए कि आप सिर्फ जो है वो प्रीलिम्स आने वाला है और आप सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर ही आपका फोकस रहे और आप मेंस और इंटरव्यू को निगलेक्ट कर दें। तो आपको जो है वो दोनों के बारे में तीनों के बारे में जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है आपका तैयारी का। तो आपको तीनों को साथ में लेकर के ही चलना होगा। आप फॉर एग्जाम्पल मोस्टली जो है वो एस्पेरेंट ये गलती कर जाते हैं कि वो ज़्यादातर जो है वो प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करते हैं और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ते हैं। तो उनके पास जो है वो उनको जो सोचते हैं कि जितना कंसाइज मटेरियल हमें मिल जाए, जितना कम हमें मिल जाए, हम उतने से ही एग्जाम क्रैक कर ले, वो हमारे लिए काफ़ी है, और वो मीन्स को पूरी तरह से निगलेक्ट कर लेते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स तो क्रैक कर लेते हैं, बट मेंस तक आते आते वो मेंस के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं बचता है कि वो अपना ऑप्शनल भी रेडी कर ले और साथ में आपके जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा कर पाए। तो यहाँ पर आकर के वो फेल हो जाते हैं। जब आप एक बार तैयारी कर रहे हो और फिर आपका जब पक्का है कि आपने कर ही लेना है, तो फिर आप ये अपने लिए ऑप्शंस मत रखिए कि पहले मुझे प्रीलिम्स करना है उसके बाद मेंस करना है। आपको जो है वो दोनों की तैयारी साथ में ही करनी होगी, और इसी के साथ में आपका इंटरव्यू आ जाता है। अब इंटरव्यू में आप जो है वो ये आपकी पर्सनालिटी जो है वो यहाँ पर चेक की जाती है, और ये पर्सनालिटी टेस्ट आपका बेसिकली होता है। तो आप जब मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी कंबाइंडली कर रहे हो तो आपका इसी टाइम पीरियड में ही इंटरव्यू का भी एक बहुत सा मेजर चंक ऑफ पोर्शन जो है वो आपका इसमें कवर हो जाता है। तो बेसिकली आपके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, हमें किस तरह से चीज़ों को समझ करके चलना है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में पेपर 1 जो आपका होता है, जो कि बेसिकली आपका जीएस का रहता है, और यही वो पेपर है जो आपका मेरिट की तरफ आपको लेकर के जाएगा। तो इसमें आपके जो है वो सब्जेक्ट्स रहेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल जी के रहेगा, करंट अफेयर्स रहेंगे, आपका इंडियन हिस्ट्री रहेगा, साथ में ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स होंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं हम उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सब रहेगा, और आपको थोड़ी सी इकोनॉमिक्स और आपके एनवायरनमेंट के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, साथ में जर्नल साइंस आपका रहता है। तो हम अभी देखेंगे कि किस तरह से आप मेंस प्लस प्रीलिम्स की तैयारी साथ में कर सकते हो, और उसी के साथ में आप किस प्रकार से जो है वो ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करते चलोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हमने सिलेबस को देखा तो आपने देखा कि हमसे हिमाचल जीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो हिमाचल जीके जो है वो आप देख ही सकते हो कि इसमें 20 to 25 आप ऑन एन एवरेज लेकर के चलिए कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो हर साल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं।
तो 25 क्वेश्चंस कोई कम क्वेश्चंस नहीं है। आप देख सकते हो कि आपका एक तरह से जो मेरिट है उसको ये दिखा सकता है अगर आप अच्छे से HPGK को कवर करके चलते हो। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे। हिमाचल की हिस्ट्री ही आपका सबसे बड़ा मेन पोर्शन है जो कि आपको इसके पेपर को क्लियर करके जो है वो क्लियर करने में हेल्प कर सकता है। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। साथ में आपको कुछ सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, उसके 8 क्वेश्चंस देखने को अप्रॉक्सीमेटली मिलते हैं। ज्योग्राफी से भी आपको 5 क्वेश्चन जो है वो अप्रॉक्सीमेट आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि आपको हर साल जो है वो 5 ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। कभी जो है वो इसका कभी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कभी इससे कम भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी पॉलिटिकल साइंस से या पॉलिटी से आपके जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 तक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि आपका जो HPGK है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 क्वेश्चंस को कवर करके चला है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि शिमला है, शिमला डिस्ट्रिक्ट है, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बहुत सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। तो उन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत बार जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसने कब बनवाई है, कौन यहाँ पर कब किसने विजिट किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। साथ में आपका हिस्ट्री में जैसे आप देख सकते हो कि इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे चंबा डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ था उनके कि कौन कौन सी इंस्क्रिप्शन यहाँ किस स्क्रिप्ट में मिली हुई हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनके फोकस में रहते हैं। बाकी हम बात करें तो ये आर्ट एंड कल्चर की, तो इसमें आप ट्राइब्स मतलब कुछ आपके पोर्शन ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको वो लेकर के चलना है कि बेसिक आपके जो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो आप ये ले सकते हैं। तो ट्राइब से बहुत से क्वेश्चन जो है वो इन्होंने पूछे हुए थे। तो यहाँ पर जो है वो जैसे आपके किस राजा की कैपिटल कहाँ थी, आपके यहीं पर हिस्ट्री में आपके मूवमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे प्रजामंडल मूवमेंट हो गया या फिर पझौता आंदोलन हो गया, स्वराज संघ हो गया। तो इन सब के बारे में जो है वो क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वन सेक्शन की आपको हिमाचल जीके में क्या क्या कवर करना है, वो आप ब्रॉड एक देख सकते हो। दूसरी चीज़ कि आपको बुक्स कौन सी रेफर करनी है, तो इसके लिए आई विल रेफर यू जगमोहन बलोखरा, क्योंकि जगमोहन बलोखरा में जो है वो ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे से कवर की गई है, तो आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हो। हिस्ट्री भी आपका ऐसा है कि कुछ इररिलेवेंट भी आपको मटेरियल यहाँ पर मिलेगा, पर आप इससे गो थ्रू हो सकते हो। तो ये बुक जो ऐसी है जो कि सब ऑल ओवर जो पूरा का पूरा ही कवर करके चलती है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से आपका पेपर 1 में और कौन कौन से एरिया है जो कि हमें कवर करके चलने हैं। तो आप देख सकते हो कि करंट अफेयर्स, तो करंट आपका पूरा का पूरा इसमें बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है सिलेबस में कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि 20 to 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर जो है वो लास्ट 1 ईयर से कवर करके चलना है, पूरा का पूरा लेकर के चलना है, क्योंकि अब जो है वो पैटर्न थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें आ रहे हैं। साथ में आप देख सकते हो कि कुछ आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट पूछ ली जाती है। जैसे आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कब गठन हुआ, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं। तो आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो क्वेश्चंस को कवर करके चलना है, पूरे फैक्ट्स उनकी लर्न करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट अफेयर से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो एक या दो तक क्वेश्चन जो है वो आपकी इनसे ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जा रहे हैं। साथ में आपका जो गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर जो मिशन ऑफ गवर्नमेंट है, ये सबसे बड़ा सेक्शन रह रहा है आपका करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में जो है वो लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो इस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपके गवर्नमेंट स्कीम्स और मिशन से रहेंगे। साथ में आप देख रहे हो कि कुछ अवार्ड्स एंड नोबेल प्राइजेस से, या फिर किसी रिसेंटली किसी को स्पोर्ट्स में कोई अवार्ड मिला है, या फिर जो है वो नोबेल प्राइजेस, इनसे बहुत ये फेवरेट पोर्शन है एग्जामिनर का। इससे जो है वो बहुत सी क्वेश्चन जो है वो ये पूछे जा रहे हैं आजकल। साथ में आपको इंडियन इकोनॉमी,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मान लो कि पॉवर्टी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है, या कोई क्वेश्चन जो है वो आपका बजट से रिलेटेड होगा, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड होगा, तो हिमाचल प्रदेश एज वेल एज ऑफ इंडिया, तो ये कई बार कंपैरिजन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ऐसी चीजें आपको कवर करते हुए चलनी है। साथ में आप देख रहे हो कि फेस्टिवल्स, तो रिसेंटली अभी जो भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में इंडेक्सेस, इंडिया का किस इंडेक्स में कौन सा रैंक रहा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं। बाकी आपको लेकर के चलना है इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स को भी। तो ये सब जो है वो इंपॉर्टेंट एग्जामिनर के फेवरेट एरियाज हैं जो कि क्वेश्चंस को पूछ रहा है। तो एग्जामिनर कुछ इंपॉर्टेंट समिट से भी आपके जो क्वेश्चन है वो इनके पूछे जा सकते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया या फिर पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी हम इसके अलावा करंट अफेयर में जो है वो आपका ये सेक्शन भी इंक्लूड होता है जिसमें आप देखते हो कि किस तरह से सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर एंड इनिशिएटिव्स। तो इन सब से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना है कि आपको कनेक्टेड रहना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ने हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता है कि करंट अफेयर को पढ़ने का एक ही तरीका है। आप चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हो। लेट मी रेज इट। तो एक तो आपका ये हो गया कि आप ले लो एक न्यूज़पेपर, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर द हिंदू से कवर करके चल सकते हो, और उसी के साथ में आप ले सकते हो हिमाचल का आपको कवर करने के लिए कि एचपी का करंट अफेयर कहाँ से कवर करें, तो आप ले सकते हो ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में आपका एक लोकल पेज रहता है, तो उसमें आप एचपी का न्यूज़ जो है वो देख सकते हो, और उससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलना है। तो ये चीज़ हो गई करंट अफेयर से रिगार्डिंग। प्लस आपका फिर भी आपको लगता है कि कोई पोर्शन ऐसे हैं जो आपके छूट रहे हैं, तो आप कोई भी मैगजीन ले सकते हो। तो कोई भी आप जो है वो मंथली मैगजीन ले सकते हो, और मैगजीन के लिए आप जो है वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी भी रिसेंटली अभी एक मैगजीन जो है वो लॉन्च हुई है, तो उसमें पूरा का पूरा हमने ध्यान रखते हुए कि किस तरह से क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हो, देख सकते हो आप उसको। और साथ में ही बजट के लिए तो आप हिमाचल का बजट और साथ में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल एज वेल एज ऑफ इंडिया, तो दोनों ही चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर सिर्फ आपको जो है वो प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बट मेंस में भी जो है वो क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप जो है वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ही अच्छे से कवर करते हुए चलो। तो ये रहा कुछ हमारा करंट इवेंट से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि किस तरह से आपको हिस्ट्री के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे फेवरेट एरियाज हैं एग्जामिनर के जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री का एवरेज क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है इंडियन हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन जो है वो ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। तो इसी के साथ में आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे आप देख सकते हो कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट रहे हैं जो उनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट वॉर्स और ट्रीटीज, और वॉर एंड ट्रीटीज आपकी सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की ही नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि वॉर एंड ट्रीटीज आप जो है वो हिमाचल की भी करके चलिए, ठीक है। तो वो भी आपके लिए मेंस एज वेल एज फॉर प्रीलिम्स दोनों के लिए ही काम में आएगा। फिर आपकी कुछ अपराइजिंग हुई है प्रायर टू द रिवॉल्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखे गए हैं कि पूछे गए हैं एचपीएस के द्वारा, तो ये चीज़ भी आप कवर करते हुए चल सकते हो। बाकी रिवॉल्ट तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो उसको तो कवर करना ही करना है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे भी कंप्लीट आपको करना होगा, कवर करना होगा। साथ में आप सकते हो कि इंपॉर्टेंट एक्ट्स जितने भी रहे हैं, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट जितनी भी एक्ट्स की है वो आपको कवर करते हुए चलना होगा। इसी के साथ में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वैसे तो ये जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इतना ए ग्रेड पेपर्स में नहीं पूछा जाता है, बट एचपीएस के एग्जाम में जो है वो इतना सर्टेनिटी हम नहीं बोल सकते हैं, तो उसमें कई बार जो है वो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं।
तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो बाय हार्ट करना होगा। और साथ में आप देख सकते हो गवर्नर जनरल, सो इनके ऊपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। चाहे आप हिमाचल की हिस्ट्री देखो, चाहे आप इंडियन हिस्ट्री देखो, तो गवर्नर जनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपको जो है वो कवर करते हुए चलना है। बाकी आपको देखना है इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो 1947 तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं वो आपको सारे के सारे कवर करने होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री ही ज़्यादा करके पूछी जा रही है, इसमें जो है वो एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री का रोल नहीं है। तो मैं आपको अगेन बोल दूं कि जो आपके लास्ट आप 5 से 6 साल तक के पेपर्स उठा करके देखिए, तो उसमें जो है वो एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री हिमाचल में नहीं। तो बेसिकली आपके जो एचपीएस एग्जाम में एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। यू हैव टू ओनली फोकस ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के पूरा का पूरा 1947 मतलब टिल इंडिपेंडेंस आपको इसे कवर करना होगा। तो ये रहा हमारा कुछ हिस्ट्री तक का टॉपिक कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं, वो हमने देख लिए। अब हम फर्दर मूव करेंगे आपके इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। तो आपका सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है कि आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में इनका फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कवर करना होगा। तो इसमें आपके कुछ की एरियाज हैं, जैसा कि मॉनसून। आप देख सकते हो कि मॉनसून से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे रिलेटेड जो थ्योरीज है, मतलब आपको थोड़ा सा डेप्थ में इसके जाना पड़ेगा। और बायोजियोग्राफी को भी आपको कवर करते हुए जाना होगा। बायोजियोग्राफी में आप देख सकते हो कि एचएस के एग्जाम में जो है वो सॉइल से लेकर के कितना परसेंटेज किस सॉइल का एरिया है, फॉरेस्ट से रिलेटेड, और इसके रिलेटेड जो है वो बहुत से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कैनोपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। और आपको वर्ल्ड की और इंडिया की इंपॉर्टेंट बे, पूरी की पूरी स्टेट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये आपको पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने होंगे। इसी के साथ में आप हिमालय से रिलेटेड आप देख लो, क्योंकि यू बिलोंग टू हिमाचल और आप एचपीएस का एग्जाम दे रहे हो, आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हो, तो आपको जो है वो हिमालय या हिमाचल की ज्योग्राफी जो है वो पूरे डिटेल में आनी चाहिए। ये जो हिमालयस है प्लस आपका एक रिवर सिस्टम और हिमालय से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं हर साल। तो ये तो की एरियाज आप रखो कि मॉनसून हो गया, हिमालयस हो गया और रिवर सिस्टम हो गया। वेजिटेशन भी आपका की एरिया ही है, बाकी आपका सॉइल और फॉरेस्ट कवरेज ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। जितने भी इंडिया का माउंटेन सिस्टम है या फिर वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड के कम बट इंडिया पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि आप पूरे इंडिया के प्लेट्यूज कितने हैं, किस हिसाब से है, डक्कन रीजन हो गया, कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको बेसिक ओशनोग्राफी भी आना जरूरी है, इसका जनरल नॉलेज आपको जरूरी, जैसे टाइड्स के ऊपर या करंट्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आप थोड़ा बहुत क्लाइमेटोलॉजी भी करके चलिए, मैंने वो ऐड नहीं किया है बट आप उसे साथ में कवर करके चलना, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी के भी आपको जो है वो जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, इस तरह की चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर बात करते हैं वेजिटेशन की। वेजिटेशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वो भी कवर करते हुए चलना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो भी आप करो उसे आप मैप प्रैक्टिस के थ्रू ही करना, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है सारी की सारी चीजों को। और प्लस आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इजी हो जाता है, आपको पूरा का पूरा लाइन नहीं पढ़ना है, आपको सीधा मैप को देख करके क्योंकि आप रिवाइज कर सकते हो। पूरा का पूरा एक टॉपिक आपका विद इन 5 मिनट्स आप उससे रिवीजन कर सकते हो। और आपको अगर एचपीएस करना है तो आपको ऐसा भी टाइम आना चाहिए कि आपको मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन चाहिए होगा, तो आप अपने नोट्स को भी उस हिसाब से प्रिपेयर करना। बाकी बात करते हैं जनरल इश्यूज की। तो आपका किससे रिगार्डिंग, आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिगार्डिंग जो इश्यूज होंगे, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इश्यूज होंगे, आपकी कुछ करंट अफेयर्स के इश्यूज भी इंक्लूड हो जाते हैं। बाकी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कवर किया जा सकता है। तो इसमें कोई ज्यादा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, बट यू हैव टू कवर दीज ऑल। तो ये कुछ आपके की एरियाज हो गए किससे रिगार्डिंग, आपके ज्योग्राफी से रिगार्डिंग। इसमें आपकी कुछ इंडियन ज्योग्राफी और कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली विद हिमाचल ज्योग्राफी सारा का सारा आपका इसमें कवर हो जाता है। फिर हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड क्लियरली आवर सिलेबस हैज मेंशन्ड द पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम को भी हमें कवर करते हुए चलना है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज जो है वो 24 अप्रैल है, आज पंचायती राज दिवस भी है। तो
ये टॉपिक भी आपको साथ साथ में कवर करना है। इसी के साथ में पब्लिक पॉलिसी, ऐसे टॉपिक्स जो पब्लिक पॉलिसी से रिगार्डिंग होंगे, कुछ इसके इश्यूज वगैरह भी आपको साथ साथ में लेकर के चलने हैं। तो इसमें आपका थोड़ा सा करंट अफेयर का पोर्शन भी आ जाता है, कुछ आपका जो है वो पोर्शन पॉलिटी का भी रहेगा। तो आपको बेसिकली इसके रिगार्डिंग अगर आप एनसीईआरटीज कवर कर सकते हो दैट इज वेरी गुड। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटीज को लेकर के चलो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसी के साथ में अगर आप एक स्टैंडर्ड बुक की बात करो तो लक्ष्मीकांत जो है वो काफी अच्छी बुक है। ये बुक जो है वो पूरा का पूरा कवर कर लेती है। तो इसमें आपको की एरियाज आपके रहेंगे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से रिगार्डिंग जो भी आपके आर्टिकल होंगे, प्लीज इनको जो है वो आपको डिटेल में कवर करना होगा, तो आप इनको डिटेल में कवर कीजिए। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अमेंडमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके कितने टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं, किस तरह से कौन सा बिल पास किया जाता है, किस तरह से एक्ट बनता है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको इनके रिगार्डिंग जितने भी आर्टिकल्स हैं वो भी कवर करते हुए चलना है। बाकी आपका रिसेंट और पास्ट में जितनी भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं आपको उनके ऊपर में फोकस देते हुए चलना है। फिर प्रेसिडेंट, आपको ऐसे जो कुछ आपकी प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, आपके ऐसे टॉपिक्स जो है वो आपको कवर करते हुए चलने हैं। बाकी मनी बिल हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट आपका एरिया है जो कि आपको कवर करते हुए चलना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को भी आपको कवर करते हुए चलना है। इमरजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जो है वो एचपीएस के ट्रेंड में देखे गए हैं कि पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कवर करते हुए चलना है। और पंचायती राज तो इन्होंने खुद ही मेंशन किया हुआ है तो इसे भी कवर करते हुए चलिए। प्लस आप इसके साथ में म्युनिसिपैलिटीज को भी कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपके कुछ जो बाकी एरियाज रह जाते हैं उनको भी आप थोड़ा बहुत जो है वो कवर करके चलिए। बट ये जो मैंने आपको पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पक्का है कि इन पॉइंट से रिगार्डिंग तो क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। हर साल जो है वो कोई ना कोई क्वेश्चन इनके रिगार्डिंग जरूर आपका क्वेश्चन में आएगा। तो ये कुछ ऐसे की एरियाज हैं, तो आपको इनको भी साथ में कवर करते हुए चलना चाहिए। और इसी के साथ में अब हम देखेंगे जर्नल साइंस। तो जर्नल साइंस का ज्यादा कुछ नहीं, इसमें आपको जो है वो 10th लेवल का ही पढ़ना पड़ेगा ज्यादातर। और आप देख सकते हो कि जो बायो है, बायो के जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके देखे गए हैं और 10th लेवल तक इसका रहता है। बट अगर आप बात करो कि सिर्फ एनसीईआरटी से आपका हो जाएगा तो उससे जो है वो मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करती हूँ। हाँ, इसमें जो टेक्नोलॉजी का पोर्शन है वो आजकल नहीं पूछा जा रहा है, वो जो आप देख सकते हो कि पेपर में ना के बराबर जो है वो पूछा गया। तो साइंस एंड टेक वैसे आपका ये पोर्शन रहता है, बट इसमें आपकी जनरल साइंस पूछी जा रही है। तो आप देख सकते हो कि 10th लेवल तक की बायो आपको पूरी की पूरी कवर करनी है। इसमें जैसे आपका 10th एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स हैं, स्पेशल चैप्टर्स लाइक लाइफ प्रोसेसेस हो गया आपका, फिर उसके के साथ में आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। तो ऐसे इनसे रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन ज्यादा देखे जाते हैं। उसी के साथ में आप फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स भी आपको 10th लेवल की करनी है, केमिस्ट्री भी आपको 10th लेवल की करनी है। बट आपका जो मोस्टली वेटेज है वो बायो के क्वेश्चंस का ज्यादा देखने को हमें मिलता है साइंस में। तो ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। इसी के साथ में आपके कुछ और एरियाज में आपको बता दूं, जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी हो गया या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, रिसोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आप कर लेना। साथ में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इनको भी साथ में कवर करते हुए चल सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी कवर की जाती हैं अंडर दिस टॉपिक। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आपका जो सेकेंड पेपर है प्रीलिम्स का, विच इज योर सीसैट, तो पेपर 2 के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से आपका जो पेपर 2 है वो रहता है और क्या इसका पैटर्न रहता है। तो आप इसमें देख सकते हो कि कॉम्प्रिहेंशन, तो आपको लगभग 2 कॉम्प्रिहेंशन जो है वो इंग्लिश में इसमें देखने को मिलते हैं। तो 10 नंबर का आप इसको लेकर के चलिए कि 10 जो है वो क्वेश्चन जो है वो 10 इससे रिगार्डिंग आप ले सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आपका जीएस का पेपर है वो आपको ले जाता है मेरिट की ओर, मतलब आपको जो है वो कितना मेरिट जाएगा और क्या है वो सब जीएस के कट ऑफ पर ही बेस्ड होता है। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो इसमें आप याद रखना कि आपको जो है वो 100 क्वेश्चंस होंगे, तो उन 100 में से अगर आप 33 क्वेश्चंस करते हो और टोटल 33 ही आप करेक्ट करते हो तो यू कैन पास दिस एग्जाम वेरी इजिली, यू कैन क्वालिफाई।
अगर आप मैक्सिमम लेके चलिए कि 35 क्वेश्चंस तो आपको करेक्ट करने ही करने हैं और बिल्कुल करेक्ट करके आने हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपका इसके ऊपर मेरिट नहीं बनेगा, तो ज्यादा यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। तो आपको बेसिकली कौन कौन सी चीजें इसमें पढ़नी है और क्या चीजें करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, तो आपको याद रखना है कि 10 क्वेश्चन जो है वो आपके कॉम्प्रीहेंशन से निकल रहे हैं। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, इन केस आप यू आर नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, तो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो उस केस में, आप इंग्लिश के ऊपर फोकस कीजिए और साथ में आप जो है रीजनिंग के ऊपर फोकस कीजिए। इन केस अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, देन यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस। आप क्या कर सकते हो, आप रीजनिंग और मैथ्स इनके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग मैंने दोनों के साथ में इसलिए लिया है क्योंकि रीजनिंग आपका थोड़ा सा जो है वो समझ में आ सकता है, इजी होता है, तब मैंने ये दोनों में ही ले लिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉम्प्रीहेंशन जो है वो 10 नंबर के या 10 क्वेश्चन जो है वो आपके सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन के ही बन रहे हैं। उसी के साथ में आपका इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इसमें आप देख सकते हो कि आपकी वोकैबुलरी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें, आप वोकैब आप ऐसा पोर्शन रख लीजिए जो कि आपका पूरा का पूरा इंग्लिश में ही इसका रूट या फिर आप बोल सकते हो कि बैकबोन है, तो वो तो आप साथ में लेकर के ही चलो। तो इसमें कुछ आपकी टॉपिक स्पेशल रहेंगे, जैसे आपको फिलअप्स आते हैं तो वो आपके आर्टिकल से आ जाते हैं या प्रेपोजिशन के आ जाते हैं, कंजंक्शन से। फ्रेजल वर्ब्स तो बहुत पूछे जाते हैं, वन वर्ड्स भी आए हैं पेपर्स में, सिनोनिम एंटोनिम्स ये तो देखने को हमें हर साल मिलते हैं, प्लस टेंस इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। तो ये चीज हो गया। और साथ में हम देखते हैं कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी में हमें क्या करना होता है, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी दोनों तरह की चलेगी। साथ में आपके कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और सीरीज के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो नोट किए गए हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी रहा कैलेंडर से भी क्वेश्चन आते हैं, आपका कुछ डायरेक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा, या फिर ब्लड रिलेशंस हो गया, आपका DI हो गया। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम भी आपसे पूछी जाती है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। जर्नल मेंटल एबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, मैथ्स में आप देख सकते हो कि बेसिक न्यूमेरेसी आपके पूछी गई है, जैसे आप देख सकते हो कि 10th लेवल ही आपका पूरा का पूरा रह रहा है, DI हो गया है ना। तो इसमें बहुत सी चीजें जैसे चार्ट ग्राफ, टैबलेट्स या फिर टेबल्स हो गया, आपका डाटा सफिशिएंसी हो गया, ये भी पूरा का पूरा आपका 10th लेवल का ही चल रहा है। तो यू डोंट हैव टू वरी दैट मच अबाउट दिस एग्जाम। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ में मैं आपको और चीज बता दूं कि बेसिक न्यूमेरेसी में आप क्या कर सकते हो, नंबर सिस्टम ये कवर करके चल सकते हो। और भी आपके जैसे स्क्वायर्स हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट्स हो गया, सिंप्लीफिकेशन जैसे चैप्टर्स हो गए, तो वो आप इनको कवर करके चल सकते हो। बाकी आपका लैंग्वेज में कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स है, जो भी आपका कॉम्प्रीहेंशन आते हैं वो भी 10th लेवल के ही आते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो ये चीजें हमारे कुछ पेपर में एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर देखी गई हैं। तो आपका जो पेपर पैटर्न है वो इस तरह का रहता है। तो इसी के साथ में मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारी मैगजीन्स खरीदना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर। और इसी के साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज इफ यू अगर आपको जो है वो हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।